और इस वक्त की तस्वीरें सामने आ रही है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो पहुंच चुके हैं और अब ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विदेश दौरे पर हैं और अब प्रधानमंत्री अपने टोक्यो पहुंच चुके हैं और यहां पर देखिए तमाम गणमान्य व्यक्तियों से प्रधानमंत्री की मुलाकात की तस्वीरें सामने आ चुकी है। जापान के बाद अब चीन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एससीओ समिट में भाग लेने के लिए अब चीन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले टोक्यो और अब चीन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। माना जा रहा है एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शिरकत करने वाले हैं, ऐसे में ये बेहद अहम माना जा रहा है। एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। 7 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चीन की पहली यात्रा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की अपनी 2 दिवसीय यात्रा को सफलतापूर्वक समाप्त करने के बाद अब चीन पहुंच गए हैं और ये सीधी तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं जहां चीन में वो एससीओ के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय मुलाकात भी उनकी प्रस्तावित है और अब ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। आप देखिए एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत जो है वो यहां पर किया जा रहा है। 7 सालों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की धरती पर पहुंचे हैं और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे और जैसे ही प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचे वहां उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। अब तक भारत और चीन के बीच रणनीतिक और सामरिक परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके की वैश्विक स्तर पर जो हालात बने हुए हैं दोनों देशों को बहुत करीब ला रहा है और उस लिहाज से ये एससीओ समिट बेहद अहम मानी जा रही है। खासतौर पर रूस के साथ संबंधों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख ने एशिया की 2 महाशक्तियों को एक ही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो इस वक्त ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री अब चीन पहुंच चुके हैं। चीन के तियाजिन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचे जहां उनका स्वागत जो है वो किया गया, साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी उनकी द्विपक्षीय वार्ता होनी है। तो जापान से अब चीन के लिए रवाना हो चुके थे और अब चीन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर जैसे ही प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचे उनका भव्य स्वागत किया गया। तमाम गणमान्य जो लोग थे उन्होंने प्रधानमंत्री का वेलकम किया, साथ ही साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उनके द्वारा भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, प्रधानमंत्री की हम देख रहे हैं ये तस्वीरें जहां पर वो चीन पहुंच चुके हैं, लेकिन रूस के साथ संबंध और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस वक्त जो रुख है, ऐसे में एशिया की जो 2 महाशक्तियां हैं ऐसा लग रहा है उन्हें एक ही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। कितनी अहम ये यात्रा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यही बड़ी बात होती है कि परिस्थितियां अपने हाथ में नहीं होती हैं और ठीक साल भर पहले जो स्थिति थी और आज दोनों में कितना अंतर है। और ये समझिए आप कि आज की तारीख में ये जो एससीओ की बैठक होने जा रही है, ये पूरे खास तौर पर इस क्षेत्र की इस वैश्विक राजनीति के दौर में एक नई इबारत लिखने जा रही है। भारत और चीन इतने करीब हो जाएंगे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा, और अमेरिका दूर हो जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन ये स्थिति है आज की तारीख में। और उसी संदर्भ में आज की तारीख में भारतीय प्रधानमंत्री का तियानजिन में इस तरह से स्वागत हो रहा है और अगले 2 दिन जहां एससीओ की बैठक होगी वहीं साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जो मुलाकातें होती हैं वो किस तरह की रहती हैं। 2 बार बायलैटरल टॉक के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे और इसके अलावा कल यानी कि सोमवार को, परसों सोमवार को ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है। तो ये जो एक नया एक्सिस बन गया है जिसमें रसिया है, इंडिया है, चाइना है, ये नया एक्सिस खासतौर पर ट्रंप के खिलाफ खड़ा दिखाई पड़ रहा है और
ब्रिक्स को अगर आप इसमें जोड़ दें तो लगता है जैसे कि अब वैश्विक राजनीति में एक नया अध्याय खुल गया है। और इसी संदर्भ में ये एससीओ की बैठक है, जहां एससीओ की बैठक तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन साथ साथ भारत, रूस और चाइना, इन तीनों की जो गोलबंदी हो रही है उस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। जी संजीव, बिल्कुल। और हम वो लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से तियानजिन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और एयरपोर्ट पर पहुंचे, तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने उनका स्वागत किया, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ भी उनका स्वागत हुआ। संजीव, वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो इस वक्त अमेरिका की ओर से चीन और भारत पर टैरिफ लगाने का मसला हो या फिर रूस के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात हो, चीन और भारत एक ही तरह की रणनीति अपनाते रहेंगे क्या? ऐसा कुछ सामने आ सकता है क्या इस विजिट के बाद? देखिए, आज ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख छापा है जिसमें बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि ट्रंप चाहते थे कि भारत उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करे, जो कि भारत ने नहीं किया और इससे वो नाराज हैं। और संभवतः क्वाड की जो बैठक होने जा रही है भारत में साल के आखिर में, उसमें ट्रंप शायद ही भारत आए। यानी कि एक सिलसिला था जो अमेरिका से भारत को जोड़ता था और वो क्वाड था। और ऐसे में जबकि अब क्वाड से दूरी बना रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप, ये बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि भारत, चीन और रूस की आपसी समझदारी और आपसी साझेदारी बढ़ेगी। 50% टैरिफ अपने आप में एक ऐसी कहानी कह रहा है जिसको लेकर के पूरी दुनिया ये बात कह रही है कि जानबूझकर ट्रंप की जो नीति है वो भारत को दूर करने वाली है। और सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि अमेरिका के भीतर भी इस तरह की आवाजें हैं। लेकिन ऐसे में जबकि ये फैसला ले लिया गया है, ऐसा लगता है कि इसमें एक पर्सनल एलिमेंट भी है ट्रंप साहब का, और जाहिर है कि भारत नहीं झुक रहा है। भारत ने अपने तरीके से ये दुनिया को और अमेरिका को जता दिया है। और अब ऐसे में एक स्थिति बन रही है जिसमें कि चीन और रूस के साथ भारत की आपसी साझेदारी बढ़ेगी क्या। और तियानजिन की ये बैठक हमेशा इस बात के लिए याद किया जाएगा कि एक नया सफर क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत, चीन और रूस यहाँ से तय करने वाले हैं। जी संजीव, आपके द्वारा जानना ये भी चाहेंगे कि अब आगे जो कार्यक्रम है वो क्या रहने वाला है। जो जापान में भारतीय समुदाय है वो भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है, ये भी खबरें आ रही हैं। जो नृत्य कला का आयोजन है वो भी किया जा रहा है, कुछ उड़ीसी डांसर्स जो है उसका आयोजन कर रहे हैं। आपने देखा होगा जापान में किस तरह से भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और भारतीय परिधानों में भारतीय संस्कृति की झलक वहां देखने को मिली। और अमूमन यही होता है जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं। चीन में भी इसी तरह का माहौल है। तियानजिन में एक विशेष तैयारी भारतवंशियों के द्वारा जो वहां मौजूद है। और कार्यक्रम की बात अगर हम करें तो कल मुख्य जो सिटिंग है होनी है वो होगा, और उसके बाद कल ही मुलाकात होनी है राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री मोदी की, और इसके अलावा सोमवार को राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री की। तो दो अहम दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हमारे सामने हैं। और कहा यही जा रहा है कि इस दो मुलाकात पर वैश्विक राजनीति की दिशा बहुत कुछ निर्भर करती है। क्या धीरे धीरे अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है और उसकी जो दखल इस इलाके में थी, खासतौर पर भारत पाक युद्ध के दौरान और बाद में जिस तरह से बयान बार बार देना कि हमने युद्ध खत्म करवाया, अपने आप को उन्होंने दूर कर लिया है। और हमें इस बात का इंतजार रहेगा कि नए अध्याय की जो शुरुआत हो रही है वो कैसी होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इस पूरी जानकारी के लिए और इस पूरी अपडेट के लिए।